Hello learners, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET Home Science, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when will we update an information regarding the subject. This channel is especially run by the professional expert, and if you need any kind of information regarding the exam or study material, so you can mail us sbscholarsacademy@gmail.com. सो गाइज़ हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके आते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई भी जो भी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाएंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसको भी सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द communication. What is the communication? Communication is broadly defined as a exchange of ideas, messages, information between two or more person through a medium in a manner that sender and receiver understand the message in common sense. कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें हम आइडिया या मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेज सकते हैं। सपोज़ दैट कि अगर आपको किसी को हेलो कहना है तो आप एक पर्सन होंगे और दूसरा पर्सन जिसको हेलो रिसीव करना है वो रिसीवर कहलाएगा, और उसके साथ साथ एक मीडियम होगा जिसके थ्रू आप उसको हेलो करेंगे। इसको आप मे बी मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और वर्बली भी कह सकते हैं। डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस है, हम लोग यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड डेफिनेशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मोस्टली एग्जाम्स में डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाता है, लाइक स्क्रैम के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है या लूमिस बिगले के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। तो हम एक एक डेफिनेशन, कुछ सेलेक्टेड ही डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्क्रैम, कम्युनिकेशन अकर व्हेन टू कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम when two corresponding systems couples together through one or more non-corresponding systems which assumes identical status as a result of a single transfer along chain established commences. That means learners कि अगर हम in a very simple term कहें तो कम्युनिकेशन हर चीज़ में एक ही मीनिंग निकल के आती है कि जो दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरचेंज होती है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली सेंड करने के लिए एक सेंडर होना चाहिए और रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होना चाहिए, जिसमें हम एक किसी भी इंफॉर्मेशन का मतलब निकालते हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लूमिस एंड बिगले, द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन डिसीजन डायरेक्शन पास थ्रू अ सोशल सिस्टम इन द वेज विच नॉलेज ओपिनियंस एटीट्यूड्स आर फॉर्म्स और मॉडिफाइड। इन लूमिस और बिगले के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचना है, डिसीज़न है, किसी भी तरह का फाइनल क्या हुआ कोई डिसीज़न या कोई भी डायरेक्शन है जो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक थ्रू देना है, नॉलेज, ओपिनियन, एटीट्यूड आर फॉर्म्स आर मॉडिफाइड, तो हम उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। According to Lignans, it is a process which two or more people exchange ideas, facts, feelings और impressions. हम आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे डील होता है। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम अपने आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स, इम्प्रेशंस, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। In essence, it is act of getting a sender receiver turned together for a particular message or a series of message. तो बेसिकली इनका यही कहना है कि हम कोई भी एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई डिसीज़न, कोई आइडिया, कुछ भी ऐसा है, तो हम एक सेंडर के थ्रू एक रिसीवर तक मतलब उसको कम्युनिकेट करते हैं और बाद में वो एक सीरीज़ बन सकता है। अकॉर्डिंग टू लिंडलैंड ब्राउन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन इज़ द communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feelings and course of action. इट इज़ अ वेरी सिंपल कि इनका कहना ये है कि कम्युनिकेशन जो होता है ये एक ट्रांसमिशन या इंटरचेंज होता है, किसका, फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, फीलिंग्स का। आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ओनली द पर्सन टू पर्सन हु डिफाइंस इन देयर ओन वे कि दैट व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन। अल्टीमेटली जो पर्पज़ है सबका कहने का वो एक ही है, बस सबकी जो कहने के तरीके हैं वो अलग है। हर कोई कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। सबसे पहली बात तो ये
उसके साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे लिग्नन से कहा कि आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या कहते इन्होंने कहा कि फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, ये भी यही बात कह रहे हैं, बस दोनों की कहने की जो बातें हैं वो अलग अलग हो रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोलमैन एंड मार्च की। ऑल एजुकेशनल एंड एक्शन प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर आर कम्युनिकेशन। इनका कहना यह है कि जो भी एजुकेशनल या एन एक्शन प्रोग्राम होते हैं एग्रीकल्चर में, वो कम्युनिकेशन ही होता है। क्योंकि एजुकेशनल और एक्शन प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है कि हम एक दूसरे को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ हम मतलब गिव एंड टेक वाला सिस्टम कह सकते हैं कि मतलब टीचर्स स्टूडेंट्स को देते, स्टूडेंट्स फर्दर दूसरे को कम्युनिकेट करते। तो इट इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू लुइस ए, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन माइंड ऑफ अनदर। इट involves a systematic and continuous process telling, listening and understanding। सेम मैनर इन्होंने भी थोड़ा सा अलग वे में कहा है कि कम्युनिकेशन जो होता है कि अगर किसी कोई पर्सन ने अपने माइंड में कोई एक कैलकुलेशन बना रखी है या कोई थिंकिंग कोई थॉट सोच रखा है, तो जब वो उसको किसी दूसरे से कहता है एक प्रोसेस के थ्रू, लाइक टेल, मतलब किसी से कह रहा है या कोई सुन रहा है, किसी को समझा रहा है इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैटर, तो वो भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम कम्युनिकेशन ही कहेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी, कम्युनिकेशन इज इम्पार्टिंग और इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। सेम एज इट इज़ ये भी यही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो या तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या जो भी हमारे पास राइटिंग मटेरियल होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन मीन्स नॉट कि आप केवल किसी को कुछ बोलें वही कम्युनिकेशन होगा। आप कम्युनिकेशन लिख के भी बता सकते हैं, आप किसी को जेस्चर के थ्रू बता सकते हैं। सपोज दैट कि अगर आप किसी को सिर्फ हाथ हिला के हाय बोल रहे, यू आर नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड थ्रू योर माउथ, तो दैट मीन्स ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, क्योंकि आप अपने हाथ से उसको हाय कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक कि येस यू आर सेइंग समथिंग टू अनदर पर्सन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब लर्नर्स हम ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। इवन ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कि रिसीवर रिसीव्स कम्युनिकेशन बाय। इट मीन्स दैट कि जो रिसीवर होता है वो कम्युनिकेशन को कैसे रिसीव कर सकता है, मतलब कैसे अपने आप तक प्राप्त कर सकता है। थ्रू रीडिंग, थ्रू लिसनिंग या ऑब्जर्विंग, ऑल ऑफ द अबव। वो पढ़ भी सकता है, वो सुन भी सकता है, वो देख के समझ भी सकता है। तो दैट मीन्स आंसर इज दैट ऑल ऑफ द अबव। ये इसमें से राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर में भी। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैसेज भेजता है वो क्या कर सकता है, स्पीक, राइट, एक्ट या ऑल ऑफ द अबव। वो बोल के भी बता सकता है, वो लिख के भी बता सकता है, और वो साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी करके भी बता सकता है। सपोज दैट कि मैंने बोला एक तरह से हाय, दिस इज़ द स्पीकिंग। मैं कुछ लिखती हूँ लाइक हाय, तो दिस इज़ द राइटिंग। और अगर मैं हाथ हिला के बोलती हूँ हाय, मतलब बोलती नहीं हूँ, सिर्फ हाथ हिलाती हूँ, दिस ऑल्सो डिनोट्स द हाय। तो इसका भी आंसर क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव। तीसरा क्वेश्चन जो है दैट इज़ द कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसके थ्रू कौन सी डेफिनेशन की गई है। तो अकॉर्डिंग टू लिग्नेंस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज़ द इम्पार्टिंग इंटरचेंज। तो इधर आंसर जो दैट इज़ द बी। मैंने आपको इससे पहले स्लाइड्स में समझाया है कि कौन कौन से ऑथर ने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी है। तो अकॉर्डिंग टू लिग्नेंस इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और impression in the way each gain a common understanding of the message. In essence, it's act of a getting sender and receiver turned together for a particular message or series of messages. This is about the questions. इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करवाएंगे और भी वीडियोस डालते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग लर्नर्स। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।